आज हम सेकेंड अटेम्प्ट में कैसे 99 परसेंटाइल फोड़ना है ना, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी करने वाले हैं। बच्चों टाइम बहुत कम बचा है तो जरा फास्ट वीडियो बनेगा ये आज का, एंड तक देखना पूरा। 3 पॉइंट्स की पूरी स्ट्रेटेजी, कंप्लीट स्ट्रेटेजी अपन करने वाले हैं। सेकेंड अटेम्प्ट में 99 प्लस फोड़ के दिखाना है। सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। देखो यार, अभी इतने सारे बच्चों से बात हो रही है ना, रिएक्शन में फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली आपको बात बताता हूँ, एक बच्चे की बात आई कि सर मैंने तैयारी करी थी सर, पर मेरी अटेम्प्ट ही इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं हो पाई कि मैं 99 पार कर जाऊँ। क्या सर मैं कर भी सकता हूँ क्या? तो सबसे पहली बात जो मैं बोलना चाहूँगा, काफ़ी सारे बच्चों के मन में एक बात आ गई है कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं फेल हो गया। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया। अब क्या मेरा आगे कुछ हो सकता है क्या? सबसे पहली बात एक बात बताता हूं बच्चों, फर्स्ट पॉइंट जो है फेल्ड ऑलरेडी, ये जो वर्ड दिमाग में आ गया ना, इसको हटाओ सबसे पहले। तो यार ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मन में डाउट आएगा यार अब हो भी सकता है क्या। यार ये जो डाउट आया ना मन में, इसके लिए तुम्हें एक बात बोलता हूं, अगर किसी ने पहले करके दिखा रखा है तो तुम भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इसमें अपन पूरा प्लान और सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पर सबसे पहली बात, जितनी जल्दी इस बात को मान लोगे ना कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तुम्हें एक बात बताता हूं। अंतरा नाम की बच्ची की एक बात बताता हूं, इसकी 15 परसेंटाइल 15 परसेंटाइल आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। फाइनली इसने जेईई मेन में 99 परसेंटाइल फोड़ के दिखाया। शी बाउंस बैक, इसने वापस करके दिखाया। और इसकी तो पूरी स्टोरी पढ़ना यूट्यूब चैनल पे पढ़ी अपने। इसके तो फादर की डेथ हो गई थी जेईई मेन फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट के बीच में। उसके बावजूद भी इसने जिस परिस्थिति से लड़ाई करके 99 तक पहुंच के दिखाई ना, आज एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में बैठी हुई है। तो सबसे पहले तो ये जो हैंगओवर है, ये जो गिल्ट है, फेल्ड ऑलरेडी, हटा दो। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। उससे ही मोटिवेशन रहेगा। अगर हम वैसे ही हार के खेलेंगे तो वैसे ही निमट जाएंगे। ईमानदारी की बात है कि नहीं? पहले मैंने हार मान ली, यार मैं तो ऑलरेडी फेल हो गया, अब मेरा क्या होगा? नहीं, 2 महीने का टाइम, 1.5 महीने का टाइम, जितना भी टाइम बचा है ना, हो सकता है। सर इसको तो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला था, सर क्या 1.5 महीने में पॉसिबल है क्या? मैं तो 1 महीने वाले बच्चे की बात बताता हूँ। दीपक कुमार की लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में 45.2, सेकेंड अटेम्प्ट में 99.79। 1 महीने का गैप था एग्जैक्टली इसके फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट के बीच में, 1 महीने का गैप। देख लो कितना बड़ा जंप है। और इसके पिताजी तो मजदूरी करते थे, तो बच्चों को पढ़ाता भी था ट्यूशन, खुद को सपोर्ट करने के लिए, फिर भी इतना बड़ा जंप मार लिया। तो सबसे पहली बात क्या है, हो सकता है। जब ये बाउंस बैक कर सकते हैं तो हम भी बाउंस बैक कर सकते हैं। पहले तो ये ठान लो। तो कमेंट में मेरे को बता देना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सर मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं, सिंपल सी बात। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये खासकर क्लास 12 वालों के लिए तो और भी ज्यादा वैलिड हो जाती है। ड्रॉपर्स के लिए तो है ही, से क्लास 12 वालों का तो बोर्ड्स भी है, तो यूज उनके लिए ये स्ट्रेटेजी का पॉइंट बहुत ज्यादा है। अब देखो, टाइम की सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? टाइम की कमी है। अब आप सब लोग एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हो, कैसा पेपर किस में आया, क्या आपने गलती करी, वो आपको पता है। कई बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि सर मैं तो फॉर्मूले ही भूल गया था, बेसिक्स। कई ने बोला सर मैं केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ के नहीं गया था, बेसिक चीजें ही भूल गया था, मैथ्स ने निपटाया सो निपटाया। अब समय की डिमांड क्या है? सेकंड स्ट्रेटेजी जो है भाई, तलवार यूज करनी है या अपने रॉकी भाई की तरह से मशीन गन यूज करनी है? तो कमेंट में बताओ, अब मशीन गन यूज करेंगे या तलवार करेंगे? सर इसका मतलब क्या है? एक तरीका होता है तलवार से लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई सिस्टमैटिक नहीं है, कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है हमारे पास में मेहनत करने का, बस तलवार चला रहे हैं, खून बहा रहे हैं, तलवार चला रहे हैं। और एक तरीका होता है स्ट्रैटेजिकल स्मार्ट तरीका कि भाई साहब मशीन गन चलाई और धड़ 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 सब उड़ा डाला, फोड़ डाला। अब हमें मशीन गन यूज करनी है क्योंकि टाइम कम है। तलवार से भी तुम निपटा सकते हो अगर साल भर होता तो, लेकिन अब सिर्फ 2 महीने 1.5 महीना जितना भी बचा है आपके पास में, मशीन गन यूज करनी है। तो कमेंट में बताना है क्या यूज करने वाले हो तुम, तलवार या मशीन गन? और कुछ यूज कर सकते हो तो वो भी बता देना। मतलब अब बहुत एफिशिएंटली काम करना है। अब कोई टाइम वेस्ट इधर उधर के टॉपिक्स में वापस से पढ़ने में, ये करने में, वो करने में नहीं, एकदम लेजर शार्प फोकस्ड होके चीजें करनी है।
बिल्कुल भी इनफेक्टिव तरीके से नहीं करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को रिवाइज करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी को करना है। फिजिक्स की बात करें अगर अपन अप्रैल भी वैसे माने जनवरी जैसे ही आएगा लगभग, तो भाई साहब सबसे पहला काम सबसे फॉर्मूले ज्यादा करने हैं, ब्रेड्थ ज्यादा कवर करनी है और वो सिस्टमैटिक तरीके से करनी है, किसी की गाइडेंस में करनी है, खुद नहीं करना है। खुद तो सुबह से चैप्टर लेके बैठ गए, एक पूरा दिन भर निकाल दिया, एक चैप्टर हुआ। भैया 2 महीने में 100 चैप्टर ऐसे नहीं होंगे। तलवार से लड़ोगे तो कैसे लड़ना पड़ेगा? मशीन गन से लड़ना पड़ेगा। तो कमेंट में जरूर बता देना मशीन गन यूज करने वाले हो कि तलवार यूज करने वाले हो। अब कैसे लड़ना है सर मशीन गन से, कैसे यूज करनी है मशीन गन, उसके लिए आपको कंप्लीट प्लान बताता हूँ। 3 चीजें हैं, थ्योरी रिवीजन, कॉन्सेप्ट्स रिवीजन, मतलब सब उसमें आ गया जो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी का रिवीजन। दूसरी चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस वो भी। तीसरी चीज है टेस्ट। ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमको बिना सिस्टमेटिकली काम नहीं करना, एक एक दिन का हिसाब हमारे पास में होना चाहिए। क्लास 12 वालों में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड भी उनका टाइम खाएगा। इस समय ड्रॉपर्स आगे थोड़ा सा निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास बोर्ड का लफड़ा नहीं है, लेकिन उनका यार 1 साल भी तो ज्यादा है। ऐसे क्या बोल रहे हो कि ड्रॉपर के पास तो सर बहुत एडवांटेज है? अबे 1 साल भी ज्यादा है उनका। अब देखो डे वाइज कंप्लीट प्लान होना चाहिए हमारे पास में, ऐसे रैंडम नहीं होना चाहिए। डे वाइज कंप्लीट प्लान होना चाहिए, डेट वाइज। एक सैंपल प्लान आपके साथ में शेयर करता हूं बच्चों। ये मैंने जो अपना बाउंस बैक क्रैश कोर्स है उसका प्लान चुरा लिया है ना। NK गुप्ता सर ने जो प्लानिंग करी है ना यार, मचाऊ, मतलब एकदम मचाऊ। अब ध्यान से सुनो, देखो सारी डेट्स के लिखे हुए हैं यहाँ पर लाइव रिवीजन क्लास है। मतलब अब हमको ये ओरिएंटेशन तो ठीक है, या प्लान की तरह से सुनो। देखो इसमें हर सब्जेक्ट कवर्ड है, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, इस तरह से हर सब्जेक्ट कवर्ड है। पूरी थ्योरी की आपको डिसाइड करना है मैं किस दिन कौन सा चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ। ये बिल्कुल प्री प्लान्ड होना चाहिए, ऑन द स्पॉट नहीं होना चाहिए। मैं आज सुबह जागा, चलो यार हमेशा ऐसे ही करते हैं, आज सुबह जागा चलो यार ये उठा लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ। कंप्लीटनेस आती नहीं है। पूरा नेक्स्ट सेकंड अटेम्प्ट तक आपका पूरा प्लान तैयार होना चाहिए डेट वाइज। तो देखो लाइव रिवीजन क्लासेस, ये चैप्टर, फिर 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 ये। अब टेस्ट भी आ गया। अभी रुको, ये तो थ्योरी रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस हो गई क्लास में। अब उसके साथ में देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लाइव क्लासेस भी चलेंगी। तो अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको ये कोशिश करनी है कि थ्योरी के साथ साथ में क्वेश्चन रिवीजन भी साइमल्टेनियसली करता जाऊं। तो देखो कितना जबरदस्त प्लानिंग है कि थ्योरी हो गई, अब उसकी फिर अगले दिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लासेस है कंबाइंड चैप्टर्स मिला के। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सेलेक्टेड क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें जिनकी आने की संभावना ज्यादा है। तो ये टीचर्स ने छठे छठाए क्वेश्चन इसमें लाइव रिवाइज करवाएंगे। आपके पास छठे छठाए क्वेश्चंस का सोर्स है तो वो कर लो, नहीं तो टीचर्स के साथ लाइव रिवीजन कर लेना। मतलब एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, अपने पास में पूरा प्लान होना चाहिए। फिर मुझे टेस्ट कब देना है, रैंडमली मत चलना, आज मन किया टेस्ट दे दिया, आज ये हो गया टेस्ट दे दिया, नहीं, पूरा एक एक चीज प्लान है ना। इस तरह से पूरा अगर डेट वाइज प्लान अगर मैं बताऊं, इसका अलग वीडियो बना दूंगा एक, ठीक है ना। आप देखो पूरा 24 मार्च तक पूरा चीज खत्म हो रही है, MEQs चल रही हैं, 5 दिन स्पेशल रिवीजन भी लगाया है ना, और लास्ट में टेस्ट और भी ज्यादा रखे हैं, तो पूरे 10-12 टेस्ट हो गए, पूरा रिवीजन हो गया। तो आप पूरा कंप्लीट प्लान बनाना अपनी कॉपी पे बैठकर इस वीडियो को देखते ही, तभी इस वीडियो की इफेक्टिविटी आएगी। नहीं तो आप एज इट इज ये प्लान भी यूज कर सकते हो। ये अपने बाउंस बैक क्रैश कोर्स का सिस्टमेटिक प्लान है। वहां टीचर्स शाम को पूरी लाइव रिवीजन क्लासेस लेंगे और MEQs चलेगी और आपके टेस्ट होंगे। अच्छा, इसमें एक कुछ बच्चों को क्वेश्चन आएगा, सर अगर मेरी अच्छी चलेगा JEE मेन 1 तो सर मैं एडवांस की तैयारी साथ में करूँ क्या? वो आपको मेंटर्स गाइड करेंगे। मेंटर आपकी पर्सनल परसेंटाइल देखकर आपको गाइड करेंगे। इस बाउंस बैक मेन प्लस एडवांस में सुबह एडवांस की तैयारी भी कराई जाएगी उन बच्चों को जो एडवांस की तैयारी भी साथ साथ करना चाहते हैं, और जो सिर्फ मेन की करना चाहते हैं कि सर मैं पहले JEE मेन 2 पे फोकस करना चाहता हूं, तो उनको पहले JEE मेन 2 मिलेगा। इसका कंप्लीट वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। लेकिन मेन चीज सीखनी है, कंप्लीट प्लान में देखो डेट डल रही है, सब्जेक्ट के नाम लिख रहे हैं, टॉपिक के नाम लिख रहे हैं, और मैं किसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करने वाला हूं। ये आप अगर पूरा टीचर के साथ, टीचर की एनर्जी के साथ में करना चाहते हो, सर मेरे को प्लानिंग करनी नहीं आती, मेरे को तो बस क्लास बता दो मैं आके बैठ जाऊंगा, तो भाई ये प्लान एज इट इज फॉलो कर लेना। तो 3 पॉइंटर स्ट्रेटेजी में सबसे पहली क्या थी? सबसे पहली क्या थी? फेल्ड ऑलरेडी नहीं, मैं बाउंस बैक कर सकता हूं। सेकंड, मशीन गन वर्सेस तलवार, मशीन गन ही यूज करनी है। और थर्ड, कंप्लीट प्लान हमारे पास में होना चाहिए। बच्चों आप फोड़ के दिखा दोगे, इस बार आपको एग्जाम्पल बन के दिखाना है बाउंस बैक का। विश यू ऑल दी बेस्ट।